स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज महासमुंद जिले के बसना विकास खंड के दौरे पर हैं और जहां प्रोटोकॉल के अनुसार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करीब 2 बजे हेलीकॉप्टर से नानक सागर ग्राम पहुंचेंगे और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होला मोहल्ला कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और जहां आयोजन को लेकर कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया है, जहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। तो वहीं यह कार्यक्रम क्षेत्र में विकास और विशेष महत्व रखता है और जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन स्थानीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम लाखासार में गोधाम का शुभारंभ किया और जहां इस अवसर पर उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर गोधाम परिसर का निरीक्षण किया है। तो वहीं बेसहारा व आवारा मवेशियों के लिए की गई चारा पानी और स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं की भी जानकारी उनके ओर से ली गई और जहां करीब 25 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस गोधाम में 19 एकड़ भूमि पर हरे चारे की खेती की जा रही है और जहां गोदाम का संचालन कामधेनु गौशाला समिति के द्वारा किया जा रहा है और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गोधाम योजना का उद्देश्य बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय देना है, गोधन संरक्षण को बढ़ावा देना है, तो वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। उनका कहना है कि घोषणा की अब राज्य के सभी गोधाम सुरभि गोधाम के नाम से भी जाने जाएंगे और साथ ही साथ लाखासार में महतारी सदन, तो वहीं मिनी स्टेडियम, 500 मीटर गौरव पथ पर प्रशिक्षण भवन निर्माण के लिए भी 25 लाख रुपए उनकी ओर से देने की घोषणा की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 दिवसीय आदि परब कार्यक्रम में के समापन समारोह में कहा कि इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक कला और परंपराओं को साझा मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आदि परब की सफलता के लिए आयोजकों को बधाई उनकी ओर से दी गई और जहां कार्यक्रम में 43 जनजातीय पारंपरिक परिधानों का आनंद भी लिया गया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आदि परब चित्रकला और परिधान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार मिलने पर भी शुभकामनाएं दी हैं और जहां इस अवसर पर जनजातीय विद्यार्थियों के 100 सीटर छात्रावास का उद्घाटन उनके ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन जनजातीय समाज की पहचान और समृद्धि को प्रदर्शित करते हैं और इसके अलावा उन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। अब खबर रायपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वर्चुअल बैठक में भाग लिया और जिसमें कि जल शक्ति मिशन की प्रगति, क्रियान्वयन और नल कनेक्शनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई और जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी शामिल हुए। जहां जानकारी देते चले कि बैठक में जल मिशन 2.0 की जानकारी दी गई है, तो वहीं उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विचार किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन के लिए 3,426 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की जानकारी दी है और जहां केंद्र से प्राथमिकता के आधार पर राशि जारी करने का अनुरोध भी किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत MOU की आवश्यकता और O&M नीति के संशोधन की जानकारी दी और जिसके बाद ही इस योजना के लिए राशि को जारी किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व एवं उच्च शिक्षा कैबिनेट के मंत्री टंकराम वर्मा ने आज हाईटेक सब्जी मार्केट का भूमि पूजन किया है। जहां आपको बता दें कि इस परियोजना की लागत 3 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई है। और जहां आपको बताते चले कि इस पक्के बाजार के निर्माण से सब्जी विक्रेताओं को सभी आवश्यकता सुविधाएं और वहीं आपको बता दें कि आम लोग 24 घंटे फल और सब्जी को प्राप्त कर सकेंगे। जहां मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि शहर में जल्द ही बड़ा बदलाव नजर आएगा और जहां आने वाले समय में इसका स्वरूप भी पूरी तरीके से बदला जाएगा। लगभग 200 चबूतरे बनेंगे, जिसमें कि पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा दी जाएगी। और जहां नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन ने सब्जी विक्रेताओं को आश्वासन दिया है कि अब सड़क पर बैठकर बेचने की समस्या खत्म हो जाएगी और जहां उन्हें यहीं पर अब दुकानें दी जाएंगी। सब्जी बाजार, हाट बाजार, जिनकी लागत 3 करोड़ 40 लाख रुपये है, आज उनका लोकार्पण किया गया और 32 लाख रुपये के भूमि पूजन किया गया। यहाँ पे निर्माण होगा, सीसी रोड बनेगा। खबर बालोदा बाजार से ही है, जहां इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय में किया गया और जिसे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित किया गया है। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित प्रकरणों का शीघ्र ही समाधान करना, तो वहीं आम लोगों को सरल तरीके से न्याय उपलब्ध कराना था। और जहां इस अवसर पर 4374 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए और जिसमें कि 4296 प्रकरणों का समाधान किया जा चुका है। आपको बताते चले कि कुटुंब न्यायालय में बच्चों की अभिरक्षा और पत्नी के भरण पोषण से संबंधित मामले भी सुलझाए गए, तो वहीं विद्युत विभाग के द्वारा भेजे गए बड़े बिलों को लेकर भी राहत दी गई है। और जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्थानीय न्यायालय तक सरल तरीके से न्याय दिलाना और लोक अदालत में यह साबित किया है कि न्याय का मार्ग पारदर्शी और सरल है। क्या चलाते हैं? पंखा चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, और क्या जलाएंगे? बस यही तो जरूरी है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि नोटिस दिए थे तो आए हैं, अब ये लोग नोटिस को मांग रहे हैं और पटाव बोल रहे हैं। यहाँ मजिस्ट्रेट है ना कोई है। मैं लोकल अदालत के लिए आया हूँ, जो कि मीटर लगवाया था पुराना वाला 4/9/2024 को, जो कि आज तक बिजली बिल नहीं आया है। और हमारे गांव का और 2-3 लोगों का ऐसे है आया है, जो कि पूरा पैसे पटाने के लिए बोल रहे हैं। 5167 रुपये और एक बार भी बिजली बिल नहीं आया है। जी, कैसे करोगे? इसको नोटिस के माध्यम से हम लोग कम से कम आधा पटा दो, ऐसे करके बोल रहे हैं। देखिए, 2 वर्ष की प्रथम लोक अदालत है। ऐसा कोई लक्ष्य न्यायालय निर्धारित नहीं करती, पर हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने भी राजीनामा योग्य प्रकरण हैं वो सारे हम नेशनल लोक अदालत में चिन्हांकित करें और सभी विभागों का मिला के, और न्यायालय का लगभग अभी 28,000 प्रकरण हमने चिन्हांकित किया है, तो समस्त प्रकरणों का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। तो इसमें आपका ट्रैफिक चालान हो गया, न्यायालय के राजीनामा योग्य सिविल केसेस हो गए, रेवेन्यू के केसेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, श्रम न्यायालय का केस हो गया, ट्रैफिक चालान, ये सारे केसेस, फैमिली कोर्ट भी है इसमें शामिल, तो निराकरण होता है इसका। राजस्व न्यायालय में राजस्व न्यायालय की खंडपीठ बनती है, वो अपना आंकड़ा हमको शाम को प्रेषित करते हैं कि उनके खंडपीठ में कितना हुआ है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सुदूर गांवों में पोरगेल और बड़ेपल्ली के साथ साथ बेंगपाल का दौरा किया। जहां आपको बताते चले कि कलेक्टर ने कठिन रास्तों को बाइक से पार कर ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और जहां पोरगेल गांव तक सड़क निर्माण का प्रकलन भी तैयार करने के निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। जहां आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में पेयजल, स्वास्थ्य शिविर, तो वहीं आजीविका योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की। और जहां कलेक्टर ने ग्रामीणों के लिए इन
योजनाओं के जरिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद देने की भी बात कही गई है और जहां यह कदम ग्रामीण विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से है, जहां उर्मिला पेट्रोल पंप के मालिक प्रमोद पस्ते ने गोरेला थाने में शिकायत को दर्ज कराया और जिसमें कि पेट्रोल पंप के मैनेजर लालजी पटेल पर 40 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगा है। आपको जानकारी देते चले कि पुलिस का कहना है कि इस मामले को दर्ज करते हुए लालजी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स में निवेश उसकी ओर से किया गया था और इसके साथ ही साथ पुलिस ने लालजी पटेल द्वारा ली गई टाटा ईवी कार भी जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार पेंड्रा अमरपुर गांव निवासी लालजी पटेल के खिलाफ दस्तावेजों के आधार पर अपराध को पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जहां अब पुलिस मामले की विस्तार पूर्वक जांच कर रही है, तो वहीं आगे की कार्रवाई को अमल में लाया गया है। थाना गौरेला क्षेत्रांतर्गत केवची में स्थित उर्मिला पेट्रोल पंप के संचालक प्रमोद परस्ते जी ने आकर एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके द्वारा पेट्रोल पंप में नियुक्त मैनेजर के द्वारा उस पेट्रोल पंप की पेट्रोल डीजल बिक्री की रकम पे गबन किया गया है, जिस पे करीब करीब 40 लाख रुपए की गबन की उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करते हुए आरोपी लालजी पटेल पिता पारसराम पटेल अमरपुर को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। किस पद पर थे लालजी राठौर उर्मिला पेट्रोल पंप में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। कितने दिनों से मामला चल रहा था शिकायत के हिसाब से? संचालक परस्तिक जी के अनुसार ये करीब करीब 2025 के कुछ स्टार्टिंग से शुरू होकर लगातार जून तक ये चीज़ें चली हैं, जिनका अभी ऑडिट कराया जाना शेष है। प्रकरण की विवेचना में बाकी तथ्यों पे छानबीन की जाए। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर सुकमा से है, जहां नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 226 बटालियन सीआरपीएफ की सी कंपनी के गोमगुड़ा में पोडियम पारा में एम्बूश ऑपरेशन चलाया गया और जहां आपको बता दें कि सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का डंप साइट बरामद किया गया है और जिसमें कि 18 किलो के अमोनियम नाइट्रेट सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बरामद सामग्री में तीरपाल, स्लीपिंग बैग, पिट्टू और नक्शा चार्ट के साथ साथ अन्य सामान भी शामिल है। इस कार्रवाई से इलाके में नक्सल गतिविधियों को एक बड़ा झटका लगा है। तो वहीं सीआरपीएफ ने बयान जारी करते हुए कहा कि नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा और जहां इलाके में शांति स्थापित करने के लिए सभी प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। डॉक्टर भी तैयार है, सारी दवाई। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां नगर पंचायत कसडोल की निवासी तेराहा हिरेन बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भूमि की फर्जी रजिस्ट्री की गई है और जहां आरोप है कि उसकी जमीन के कागजात में किसी अन्य महिला का फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी लगाकर रजिस्ट्री को करवाया गया और जहां पीड़ित की बहन त्रिवेणी बाई के नाम पर भी इसी तरह का फर्जी हस्ताक्षर और फर्जीवाड़ा की रजिस्ट्री देखने को मिली। जहां आपको बताते चले कि तहसील न्यायालय कसडोल में बंटवारे के लिए प्रकरण को पेश किया गया था और जिसके बाद उप पंजीयक
कार्यालय बालोदा बाजार से रजिस्ट्री के कागजात प्राप्त किए गए हैं। पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, तो वहीं पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी रजिस्ट्री की साजिश स्वीकार की है और जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है, तो वहीं मामले में अन्य आरोपियों के संलिप्तता का भी इसमें आशंका को जताया गया है और जहां तलाशी लगातार अन्य आरोपियों की जारी है। खबर गोरेला पेंड्रा मरवाही से है, जहां थाना क्षेत्र में जंगल में संचालित जुआ पर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और जहां आपको बता दें कि पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 30,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई और इसके साथ ही 12 मोटरसाइकिल समेत लगभग 5 लाख रुपए के अधिक का सामान जब्त कर लिया गया। जानकारी देते चले कि जुए का खेल संचालन करने वाले मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए और जिनकी तलाश पुलिस की ओर से जारी है, तो वहीं पुलिस ने अचानक से दबिश दी और जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान को और भी तेज कर दिया है। अब खबर रायपुर से है, जहां टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की 2 वारदातों में शामिल महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और जहां आरोपियों ने देवपुरी स्थित ज्वेलरी दुकान से सोना और चांदी के जेवरातों को चुराया था और जहां आरोपी महिला ने खरीदारी के बहाने जेवर पहने और जहां दुकान छोड़कर भाग गई, जबकि युवक ने भी मौके से भागने की कोशिश की और जहां पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को धर दबोचा, तो वहीं महिला को दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते चलें कि आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने के जेवरातों को बरामद कर लिया गया है और जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 4.93 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनको रिमांड पर भेज दिया गया है और जहां मामले की सघन जांच और पूछताछ लगातार जारी है। थाने का मामला है जिसमें 2 चोरी के मामलों का खुलासा किया जा रहा है। बीते जो 12 मार्च को देवपुरी में एक सोनार दुकान से एक महिला जो है सोना खरीदने के बहाने पहुंची और वहां से सोना लेके वो भाग गई। उसके साथ एक युवक और था, उसको पकड़ा गया तो फिर उसकी निशानदेही पे महिला को ट्रैक किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्यों का भी मदद लिया गया, दुर्ग पुलिस की मदद ली गई और फिर महिला को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जो देवपुरी के सोनार दुकान से चोरी किया गया सोना था वो पूरा बरामद कर लिया गया है। साथ ही महिला का पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें एक चोरी और मुरैना की इसने स्वीकार की है, जो मशरूका अभी जब्ती करने के लिए पुलिस जा रही है और अन्य भी मामलों का इसमें खुलासा होने की पूरी संभावना है। अब खबर अंबिकापुर से है, जहां एक ई रिक्शा गोदाम में भीषण आग लग गई और जिससे कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं यह घटना ई रिक्शा शोरूम और गोदाम में हुई और जहां बड़े पैमाने पर डीजे साउंड सिस्टम का सामान रखा हुआ था। आग लगने से गोदाम का रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तो वहीं आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात है। तो वहीं बताते चलें कि घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहां पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, तो वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश भी अब आग लगने के कारण की जांच में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर महासमुंद जिले से है, जहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और ताजा मामला पिथौरा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां आपको बता दें कि बीती रात नगर से लगे ग्राम लाखागढ़ की शीतल विहार कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक दिनेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रायपुर गए हुए थे कि वहीं
रात वे रुके और जहां इसी दौरान चोरों ने मकान का ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे 20,000 नकदी पर हाथ साफ कर लिया। हालांकि चोर अलमारी के लॉकर को तोड़ने में असफल रहे और जिससे कि घर में रखे कीमती सामान और अन्य नकदी सुरक्षित बच सके। तो वहीं आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां पुलिस की ओर से आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरास को खंगालना भी शुरू कर दिया गया है, तो वहीं संदिग्ध आरोपियों की तलाश भी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।